आदरणीय साक्य एल बौद्ध जी से कि वो आज त्रिविध भगवान बुद्ध के संदेशों को प्रचारित करने के लिए अपना उद्बोधन। सभी सम्मानित साथियों, आज अंतरराष्ट्रीय त्रिविध पावन पर्व पर इस तथागत भगवान बुद्ध की उस तप स्थली आलवी नगर आलवी बुद्ध विहार में आए हुए सभी सम्मानित राष्ट्र प्रेमी बंधुओं, धम्म बंधुओं, आप सबका मैं अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। इसलिए कि जब आप नहीं होंगे या हम इस धरती पर नहीं होंगे तो भी आज का ये दिन याद किया जाएगा। सबसे पहले मैं सर्वधर्म के प्रतीक अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए अखंड भारत की पहचान वो दुनिया के महान सम्राटों के सम्राट अशोक लाट को विविध संस्कृतियों, विविध विचारों, विविध बोली भाषा, विविध वेशभूषा सबको अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखने वाला एकमात्र भारत का पवित्र धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का नमन करता हूं। तत्पश्चात अंधविश्वास और आडंबर और रूढ़िवादी परंपराओं में जी रहे दुनिया के इस मानव को सबसे पहले अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने वाले, जड़ता को समाप्त कर निरंतरता का संदेश देने वाले दुनिया के प्रकाश पुंज महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों की वंदना करता हूं। तत्पश्चात तथागत भगवान बुद्ध की उन लोक कल्याणकारी, जनहितकारी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर संपूर्ण समाज में, पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित कर भारत को विश्व विजेता और विश्व गुरु की उपाधि दिलाने वाले महान सम्राट अशोक को नमन करता हूं। भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक सजग प्रहरी की भांति अपने कार्यों को अंजाम देने वाले भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नमन करता हूं, क्योंकि भारतीय संविधान की सब प्रस्तावना में आज देश का माहौल, देश की स्थितियां, परिस्थितियां कुछ बदली। मैं बधाई देता हूं माननीय प्रवीण कुशवाहा जी, पूर्व प्रधान रामेश्वर कुशवाहा जी, जहां आज पूरा देश अजान में, हनुमान चालीसा में, मंदिर में और मस्जिद में पूरा दिन चर्चा हो रही है। उनके मन में यह विचार आया कि मंदिर से, मस्जिद से या अजान से या हनुमान चालीसा से इस भारत को अखंड नहीं रखा जा सकता। क्यों? आज राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का माननीय विधायक जी के द्वारा शिलान्यास हुआ, इसलिए ये बात कहना आज बहुत जरूरी हो गया। इस देश को अखंड बनाए रखना है तो सभी के हितों की, सभी की शिक्षा की, सभी के स्वास्थ्य की, सभी के सुरक्षा की और सभी के सम्मान की निभाना होगा। समाज को तोड़ने वाले या उकसाने वाले या बहकाने वाले बहुत कम लोग होते हैं
और आज ये जनमानस आज इस बुद्ध पूर्णिमा पर एकत्र होकर के ये संदेश दे रहा है, इस बात की गवाही दे रहा है कि हमें मंदिर से, हमें मस्जिद से, हमें हनुमान चालीसा से, हमें अजान से मतलब नहीं है। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, उनका सम्मान हो और उनकी सुरक्षा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, माननीय प्रवीण जी ने हालांकि इस बात को कहा भी, अगर वास्तव में अगर आप भी चाहते हैं इस देश को अखंड बनाए रखा जाए, देश धर्म के नाम पर ना टूटे, क्योंकि कभी एक बार ये घटना हो चुकी, अब दूसरी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए अपनी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए, अपने राष्ट्र प्रेम को, अपने देश प्रेम को बनाए रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जिसकी जितनी सामर्थ्य है, मंदिर में लोगों ने दान किया, मस्जिद के लिए लोगों ने दान किया, तमाम कार्यक्रमों के लिए लोग दान किए, लेकिन आज अगर आप दान करते हैं तो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा प्रमाण सिद्ध होगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, जितने भी लोग हैं, जितना जिसकी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार में, इस राष्ट्र की धरोहर है, हमारे देश की पहचान है। क्यों कि सम्राट अशोक ने जब दुनिया में अमन, चैन और शांति का संदेश दिया, देने के लिए महान सम्राट अशोक ने 4 शीर्ष शेरों वाली इस लाट का निर्माण कराया, उसका लोकार्पण किया। तो उनका सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य था, इस पूरी जनमानस को शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा और बुद्ध के विचारों को पूरी दुनिया में एक संदेश दिया कि कोई भी भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं करे। क्यों? क्योंकि सम्राट महान अशोक ने अपने शिलालेख में इस बात का स्पष्ट किया कि सभी पड़ोसी मुझसे मैत्री बनाए रखें, अन्यथा क्या होगा ये मैं कह नहीं सकता। इसका संदेश एक यही है कि सभी पड़ोसी मुझसे मैत्री बनाए रखें, इससे उनका हित ही होगा, उनका लाभ ही होगा। इसलिए आज चूंकि बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम है, इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं पर थोड़ी सी चर्चा हो। समय बहुत है, हो गया है, मतलब कहने का समय बहुत हो गया है, लंबी चर्चा हो नहीं सकती। बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। जिस समय तथागत भगवान बुद्ध, जब बुद्ध नहीं थे, उन्होंने जब अपना ग्रह त्याग किया तो मगध की राजधानी राजगिरी में जिस समय उन्होंने अपना आशियाना बनाया रहने के लिए, ये सूचना जब महाराजा बिंबिसार तक पहुंचती है तो महाराजा बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम को समझाने के लिए आते हैं। हालांकि उनका संवाद बहुत लंबा है, पूरा संवाद नहीं, मुख्य 2 बातें। महाराजा बिंबिसार ने कहा कि हे तरुण, अगर आप राज्यपाट करना चाहते हैं तो मैं तुम्हें आधा राज्य अपना दे दूंगा और तुम जा करके अपना राज्यपाट शुरू करो और भोग विलासिता की जिंदगी जियो, जो क्षत्रियों का धर्म है, जो राजाओं का धर्म है, युवराजों का धर्म है। दूसरी बात महाराजा बिंबिसार ने कही कि अगर आप मेरा दिया हुआ राज्य मुफ्त में नहीं लेना चाहते तो मेरी सेना लेकर के जाओ और आप अपने विरोधियों पर आक्रमण कर दो और अपना राज्य वापस ले लो। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि राजन, आपके वंश का जो राज चिन्ह है वो सिंह है और हमारे परिवार से आपकी प्रगाढ़ मैत्री है। आपके लिए ये कहना उचित भी है, लेकिन मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता।
हमारे अभी सुधीर मौर्य जी वक्तव्य दे रहे थे, उन्होंने कहा अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से अपने आप को पुजवाने के लिए, ऐसा कदापि नहीं। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस पीड़ित आम जनमानस को, इसको वो विद्या मिल जाए, उसे वो ज्ञान मिल जाए, यही मेरा लक्ष्य है। दुनिया में दुख है तो इसका कोई न कोई कारण है, सिर्फ कार्य और कारण पर आधारित बुद्ध का धर्म है। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है इसका भी एक कारण ही है, क्योंकि आज लोग आम जनमानस में महसूस कर रहे हैं कि इस देश को, इस पूरी दुनिया को अगर बारूद से कोई बचा सकता है तो वो महामानव सिद्धार्थ गौतम का पंचशील सिद्धांत है, जिसे हम विश्व शांति का घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। तमाम तरह के मत मतांतर के लोग अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए तमाम तरह के कर्मकांड करते हैं। भगवान बुद्ध ने कर्मकांड की बात नहीं कही। देखिए कितना अच्छा मौसम है। कभी एक लाइन में, कभी तथागत भगवान बुद्ध जब पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, और बैठ करके ये प्रण किए कि जब तक मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी तब तक चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे अग्नि वर्षा होने लगे, मैं अपने स्थान से नहीं हटूंगा। आज वह प्रकृति का दूसरा रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रकृति भी हमारे आपके ऊपर मेहरबान है। क्यों? क्योंकि तथागत भगवान का बुद्ध प्रकृति के अनुरूप है। ये हवा चल रही है, ये सबके लिए बराबर है। बरसात होगी वो सबके लिए समान है। सूर्य की किरणें निकलेंगी, सभी को समान ऊर्जा मिलेगी। लेकिन जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म इस धरती पर होता है तो इन पर पाबंदी थी, इन पर पाबंदी थी। सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि जो चीज व्यक्ति के कल्याण के लिए, मनुष्य की उन्नति के लिए सबसे जरूरी है, उस पर तो पाबंदी लगी। इसलिए उन्होंने अपने, कोई बात नहीं है, अभी सुन रहे हैं ना, क्योंकि बारिश का मौसम तो है नहीं कि बहुत तेज बारिश होने लगेगी। ठीक है, समापन की ओर चलता हूं, क्योंकि भगवान बुद्ध जिस समय इन गृहस्थों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए जो अपने 38 मंगल सूत्र दिए, उन 38 मंगल सूत्रों का जिक्र करना भी संभव नहीं है, लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो 2-3 सूत्र हैं वो मैं आपके समक्ष रखता हूं। 12 वर्षों तक इस देश के मानव और श्रेष्ठ मानव, यानी साधारण मानव और विद्वान मानव में निरंतर चर्चा होती रही कि व्यक्ति की उन्नति के लिए, व्यक्ति के करने की बारिश थाम ले, उन्नति के लिए कौन से मंगल कार्य जरूरी हैं, होने चाहिए। हम 12 वर्षों तक ये चिंतन करते रहे, मनन करते रहे, विचार करते रहे, लेकिन हमें आज तक वो चीज नहीं मिली। हे तथागत, आप कृपा करके हमको मनुष्य के कल्याण के लिए वो मार्ग सुझाए। सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध ने क्या कहा? असेवना च बालानां पंडितानां च सेवना, पूजा च पूजनीयानां एतं मंगलमुत्तमम्। क्या है? पंडित का शब्द विद्वता का प्रतीक, जिसके अंदर सदाचार है, शिष्टाचार है, नैतिकता है और लोक कल्याण की भावना है, वो ही पंडित है, अन्यथा पंडित नहीं। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा उनके संपर्क में रहना चाहिए विद्वानों और जो दुराचारी लोग हैं, अनाचारी लोग हैं, अनैतिक कार्य करने वाले लोग हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। क्या हम आप ऐसा कर पा रहे हैं? आम जनमानस ऐसा कर पा रहा है? फिर कहा कि पूजा जब पूजनीय, यानी उन विद्वानों की, उन श्रेष्ठ पुरुषों की जो सदाचार, शिष्टाचार, नैतिकता का प्रचार कर रहे हैं, स्वयं पालन कर रहे हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। दूसरी,
तथागत भगवान बुद्ध ने कहा, पति रूप देश वासो पुप्पे चकत पुण्यता अत्त सम्मा परिधि एतं मंगलमुत्तम। क्या है? अनुकूल स्थानों में निवास करना। अच्छा, अर्थात अनुकूल स्थानों में निवास करना। आज के समय में अगर कहा जाए तो जहां आपको अच्छी हवा मिले, जहां आपको अच्छा पानी मिले, आपको रहने का अच्छा स्थान, और आपके अगल बगल जितना भी वातावरण हो वो स्वच्छ और स्वस्थ हो, ऐसी जगहों पे हमें निवास करना चाहिए। पुप्पे चकत पुण्य, हमारा जो कल था वो भी पुण्य वाला होना चाहिए, और आज वर्तमान जो है वो भी पुण्य वाला होना चाहिए। अत्त सम्मा परिधि, अर्थात समय कार्य करते हुए सभी के हित के लिए, सभी के कल्याण के लिए, सभी की उन्नति के लिए, सभी के विकास के लिए कार्य करना उत्तम मंगल है। बस एक लाइन बोल करके समाप्त करूंगा। तीसरे क्या कहा? आज के समय में मैं समझता हूँ वो चीज बहुत जरूरी। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि माता पितु उपत्थान पुत्र दारस्त संग हो अनाकुलाच कम्मंता एतं मंगलम। क्या कहा? तथागत भगवान बुद्ध ने कहा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आज धर्म खूब जोरों पर है, खूब लोग पूजा कर रहे हैं, खूब लोग मंदिरों में लाइन लगाए हैं, खूब लोग चालीसाएं भी पढ़ रहे हैं, मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन वो लोग अपने अंदर जा करके देखें क्या वो अपने माता पिता का आदर और सम्मान करते हैं, क्या उनकी आज्ञा का पालन करते हैं? अगर नहीं करते तो ये सारा कर्मकांड करना आपके लिए कोई मतलब नहीं रखना। फिर तथागत भगवान बुद्ध कहे माता पितु उपत्थानं पुत्र दारस्त संग, अपने बच्चों का, अपने पुत्रों का, अपनी पुत्रियों का अच्छे से पालन और पोषण करना। और अगर आप पालन पोषण कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो शाम को 300 रुपये 400 रुपये आपने कमाए और 100 रुपये आप क्या बोलते हैं वो चल रहा है ठीक करके और बर्बाद चखना के साथ में, कहते लोग नहीं कहेंगे वो तो है, लेकिन चखना लाना बर्बाद करना। और आप कहाँ जाते हैं? सुबह उठ करके किसी न किसी मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में जा करके ये प्रार्थना करते हैं, वहाँ जो भी बैठा है उससे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा कल्याण कर दीजिए, आप हमारी उन्नति कर दीजिए, आप हमारा विकास कर दीजिए, आप हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल कर दीजिए। लेकिन ऐसा होने वाला कदापि नहीं। अपने बच्चों के भविष्य निर्धारण के जिम्मेदार आप हैं। फिर तथागत भगवान बुद्ध ने कहा अनाकुलाच कम्मंता एतं मंगल मुत्तमन, किसी को अद्भुत करने वाला, किसी को व्याकुल करने वाला, किसी को मानसिक शारीरिक पीड़ा दे करके ऐसा व्यापार करना भी उत्तम मंगल नहीं है। मन से दूर रह करके जो कार्य किए जाएं वो उत्तम मंगल है। बार बार निवेदन हो रहा था, मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा और चर्चा इस पर हो जाती, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मन विधायक जी को हमको लगता है वो चीज नहीं है। देखिए विधायक नहीं ठीक, हम ये नहीं कहते, हम ये चाह रहे थे कि आप लोग इस पूरी बांगरमऊ विधानसभा के जनप्रतिनिधि, पूरा आम जनमानस विधायक को, सांसद को, या अपने अच्छे विद्वान टीचर को, अध्यापक को, प्रोफेसर को, डॉक्टर को, मास्टर को उसकी तरफ देखता है, उसकी तरफ देखता है और उन्हीं का अनुसरण भी करता है। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा था कि तमाम तरह के कर्मकांडों में ना उलझ करके बुद्ध की शिक्षाओं का इस देश में अगर लागू किया जाए, उनका पालन किया जाए, और आप जब इस बात को प्रचारित करेंगे, माइक से बोलेंगे और बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर, तो मैं समझता हूँ इसका प्रभाव बहुत होगा। क्यों? आज जरूरत पूरे विश्व को नहीं, भारत के साथ साथ पूरे विश्व को है कि आदरणीय मोदी जी तथागत भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गए हुए हैं, और वहां से लौट करके उसी नगर भी आएंगे जो महापरिनिर्वाण स्थली है। या तो उनके ऊपर कोई दबाव है, और या वो स्वेच्छा से महसूस कर रहे हैं कि इस देश को अगर
विकसित राष्ट्र बनाना है तो बुद्ध की शिक्षाओं के अंदर कोई रास्ता नहीं है। मंदिर मस्जिद आजान और मंदिर हिंदू मुसलमान या कहीं मंदिर मस्जिद भारत के विकास का रास्ता नहीं है। इन शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का पुनः एक बार स्वागत वंदन करते हुए सभी को नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय भारत।